ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान, पार्ट 13। स्वमान है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो। प्रवृत्ति का या कोई भी कार्य का फिक्र तो नहीं रहता है। बेफिक्र रहते हो। बेफिक्र कैसे बने? सब कुछ तेरा करने से। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब तेरा है तो फिक्र किस बात का? जिन्होंने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ऐसे नहीं, जो चीज मतलब की है वह मेरी है, जो चीज मतलब की नहीं वह तेरी। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। बादशाह के पास खजाना भरपूर होता है। तो आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत, अखूट, अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। इस समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं। तो माताएं बेफिक्र बादशाह बनी। जब मेरा मेरा है तो फिक्र है। जब तेरा कह दिया तो बाप जाने, बाप का काम जाने। आप निश्चिंत हो गए। तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है। तेरा कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गवाना। वापस से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ? सब गवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई और धन भी चला गया। कहाँ विश्व के राजन और कहाँ छोटे मोटे दफ्तर के क्लर्क बन गए। बिजनेसमैन हो गए जो विश्व के महाराजा के आगे कुछ नहीं है। तो मेरा मेरा कहने से गवाया और तेरा तेरा कहने से जमा हो जाता। तो जमा करने में होशियार हो। यहाँ खर्च करना भी खर्च नहीं है, जमा करना है। जितना खर्चा करते हो अर्थात दूसरों को देते हो, उतना पदम गुना होता है। एक देना और पदम लेना। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। अगला स्वमान है, मैं याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग अनुभव करने वाली विशेष आत्मा हूँ। सदा याद और सेवा के बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग अनुभव करते हो। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। तो मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा और अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात हो वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। लौकिक गुरुओं के पास भी आशीर्वाद के लिए जाते हैं। तो जो असंभव बात होती वह अगर संभव हो जाती तो समझते हैं यह गुरु की आशीर्वाद है। तो बाप भी असंभव से संभव कर दिखाते हैं। दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते हैं उन्हीं बातों को आप सहज समझते हो। तो यही आशीर्वाद है। एक कदम उठाते हो और पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। तो यह आशीर्वाद हुई ना। तो ऐसे बाप की व सदगुरु की आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया वाले पुकारते रहते हैं और आप
प्राप्ति स्वरूप बन गए। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। अगला स्वमान है मैं राज ऋषि हूँ। सभी राज ऋषि होना, राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्मा लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते हो ना। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्ति का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले हो ना। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्ति। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 नवंबर 1987। अगला स्वमान है मैं हिम्मत से बाप की मदद प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हिम्मत से बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुना प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतो करना है, लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा पाप साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समा। गृहस्थी अर्थात मेरा। तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन भारी बनाता है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं। मेरे को तेरे में बदली कर दो तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 नवंबर 1987। अगला स्वमान है मैं बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जहाँ बाप की छत्र छाया है, वहाँ सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना। जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं हैं। और जब मेहनत खत्म हो जाती है, इम्तिहान खत्म हो जाते हैं, तो मौज करते हैं। तो जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं, जहाँ मौज है वहाँ मेहनत नहीं। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी है ही, पास हुए पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का ही फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 नवंबर 1987।
अगला स्वमान है मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। डबल अर्थात फरिश्ता और फरिश्ते की निशानी है। उनका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता नहीं, अर्थात मन का लगाव नहीं। तो सदा फरिश्ते होकर हर कार्य करते हो, क्योंकि फरिश्तों का पांव सदा ही ऊंचा रहता है, धरनी पर नहीं रहता। धरनी से ऊंचा अर्थात देहभान की स्मृति से ऊंचा। ऐसे फरिश्ते बने हो। देह और देह की दुनिया दोनों का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना। तो जब अनुभव कर लिया तो अनुभव करने के बाद अभी फिर से देह व देह की दुनिया में बुद्धि जा सकती है। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले फरिश्ते बनो। फरिश्ते अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त। तो सब बंधन समाप्त हुए या अभी समाप्त करेंगे। दुनिया वालों को तो कहते हो कि अब नहीं तो कब नहीं। यह पहले अपने को कहते या दूसरों को ही। दूसरों को कहना अर्थात पहले अपने को कहना। जब किसी से बात करते हो तो पहले कौन सुनता है? पहले अपने कान सुनते हैं ना। तो किसी को भी कहना अर्थात पहले अपने आप को कहना। तो सदा हर कार्य में अब करने वाले आगे बढ़ेंगे। अगर कब पर छोड़ेंगे तो नंबर आगे नहीं ले सकेंगे, पीछे नंबर में जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 नवंबर 1987। अगला स्वमान है मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। अपने को सदा स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। स्व का दर्शन हो गया है ना। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उनको जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा सदा माया से मुक्त है। स्वदर्शन चक्रधारी ही बाप के प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा बन गए ना। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। जो स्वदर्शन चक्रधारी है उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। वह सहज ही माया को समाप्त कर देते हैं। तो सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो या कभी कभी चक्र गिर जाता है। ज्ञान को बुद्धि में धारण करना अर्थात स्वदर्शन चक्र चलाना। स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनाएगा। तो यह वरदान सदा याद रखना। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 नवंबर 1987। अगला स्वमान है मैं फरिश्ता हूँ। अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाप आए ही हैं बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं तो आप सबने बोझ समाप्त किया है ना। कोई छोटी सी गठरी छिपाकर तो नहीं रखी है। सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार है या वह भी खत्म हो गए। पुराना स्वभाव या पुराना संस्कार यह भी तो खजाना है ना। यह भी दे दिया है। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन मूर्ति कला का अनुभव करने नहीं देगा। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी है ना।
रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी न हो। पुराना स्वभाव या संस्कार आता है ना, कहते हो ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, कर लिया या हो जाता है। तो इससे सिद्ध है कि छोटी सी पुरानी गठरी अपने पास रख ली है। कीचड़ पट्टी की गठरी है तो सदा के लिए फरिश्ता बनना, यही ब्राह्मण जीवन है। पास खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए, अभी नई बातें नए खाते हैं। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। इसलिए सारा ही खाता समाप्त करो। नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 नवंबर 1987। अगला स्वमान है मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। सदा वाह वाह के गीत गाने वाले होना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता? वहाँ मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वहाँ श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाली, या वहाँ श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म कराने वाली। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं होना। कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता। हाय यह क्या हो गया? नहीं, कोई दुख का नजारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। कल हाय हाय के गीत गाते थे और आज वाह वाह के गीत गाते हो। इतना अंतर हो गया। यह किसकी शक्ति है? बाप की या ड्रामा की? बाप की। बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है, तो दोनों के गीत गाते रहो। वह ड्रामा वह जो स्वप्न में भी न था वह साकार हो गया। घर बैठ सब मिल गया। घर बैठ इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 नवंबर 1987। अगला स्वमान है मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन मायाजीत सुजगतजीत बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। माताएं नस्तो मोहा हो या मोह है। पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है। कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा। थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरों को ज्यादा मिले, तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि यह क्या करती है। देखना पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी दे अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवाधारी बनने वाले। मोह का बंधन भी खत्म। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 22 नवंबर 1987।
अगला स्वमान है, मैं अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ। अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? क्योंकि जो सहज बात होती है वह सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं होती। जो अनेक बार कार्य किया हुआ होता है वह स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम सहज लगता है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी है उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता कि यह सब कार्य हुए ही पड़े हैं। हर कदम में विजयी हुई पड़ी है। होगी या नहीं यह संकल्प भी नहीं आ सकता। जब निश्चय है कि अनेक बार की विजयी है तो होगी या नहीं होगी यह क्वेश्चन नहीं। निश्चय की निशानी है नशा और नशे की निशानी है खुशी। जिसको नशा होगा वह सदा खुशी में रहेगा। हद के विजयी में भी कितनी खुशी होती है। जब भी कहाँ विजय प्राप्त करते हैं तो बाजे गाजे बजाते हैं ना। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी। वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते हैं, वे नहीं भी नाच सकते हैं, लेकिन मन में खुशी का नाचना, यह तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है। कोई भी हो, यह नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। जब बाजे बजते हैं तो पांव आपे ही चलते रहते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे वह भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे। पांव हिलेगा, कांध हिलेगा। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की। चाहे सब प्राप्तियां हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है। तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वह खुशी सदा बांटते रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 नवंबर 1987। अगला स्वमान है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेने चाहे उतना ले सकता है। सभी को अधिकार है, जो ले जितना ले। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है यह चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दे दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है। जितनी लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। कितना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान इतना ही जमा करते हो ना। ऐसे ना हो कि चाहते तो बहुत थे लेकिन कर न सके, करना तो बहुत था लेकिन किया इतना। यह अपने प्रति उलहना रह न जाए। समझा? तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यही खुशी के गीत सदा गाते रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है
27 नवंबर 1987। अगला स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता है। यह स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धर्म में रहने वाले। ऐसे ब्राह्मण हो ना। नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों का अभी अंत में भी कितना नाम है। आप सच्चे ब्राह्मणों का ही यह यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ है। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने हो? अभी बने हो। इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। सदा इसी स्मृति में रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 नवंबर 1987। अगला स्वमान है, मैं समर्थ बाप की समर्थ संतान हूँ। सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। कभी समर्थ, कभी कमजोर, ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती। स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो क्योंकि जो आपके विजयी है, बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते हैं। जो सदा और बहुत काल विजयी है, वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं। और जो कभी कभी के विजयी है, वह कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती, कहाँ कहाँ होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 दिसंबर 1987। अगला स्वमान है, मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पाठ है। हीरो पाठधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा बाप हीरो है, उसके साथ पाठ बजाने वाले हो। आप भी हीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो हो। तो जीरो के साथ पाठ बजाने वाले हीरो एक्टर है। यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पाठ बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े से बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इस नशे और खुशी में रहो। वहाँ मेरा हीरो पार्ट जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार
हैर हैर करती है। यह द्वापर से जो कीर्तन करते हैं, यह आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं। गोपी वल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाग का भी गायन है। गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में, खुशी में आगे बढ़ते चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 दिसंबर 1987। अगला स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सदा अपने को सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्वशक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्वशक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया, बच्चों का हो गया। तो जो चीज अपनी होती है, वह स्वतः याद आती रहती है। वह जो भी चीजें होती है, वह विनाशी होती है। और यह वर्षा व शक्तियां अविनाशी है। आज वर्षा मिला, कल समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। आज खजाने हैं, कल कोई जला ले, कोई लूट ले, ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है। जितना ज्ञान का खजाना बांटो, उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए, यह खुशी रहते हैं ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है। कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 दिसंबर 1987। अगला स्वमान है, मैं उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा अपने को हर कदम में उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि उड़ती कला में जाने का समय अब थोड़ा सा है और गिरती कला का समय बहुत है। सारा कल्प गिरते ही आए हो। उड़ती कला का समय सिर्फ अब है। तो थोड़े से समय में सदा के लिए उड़ती कला द्वारा स्वयं का और सर्व का कल्याण करना है। थोड़े समय में बहुत बड़ा काम करना है। तो इतनी रफ्तार से उड़ते रहेंगे, तब यह सारा कार्य संपन्न कर सकेंगे। सिर्फ स्वयं का कल्याण नहीं करना है, लेकिन प्रकृति सहित सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। कितनी आत्माएं हैं, बहुत है ना। तो जब इतना स्वयं शक्तिशाली होंगे, तब तो दूसरों को भी बना सकेंगे। अगर स्वयं ही गिरते चढ़ते रहेंगे, तो दूसरों का कल्याण क्या करेंगे। इसलिए हर कदम में उड़ती कला। चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, ऐसे नहीं। जिस रफ्तार से चलना चाहिए, उस रफ्तार से चल रहे हैं। कर तो रहे हैं, लेकिन जिस विधि से करना चाहिए, उस विधि से कर रहे हैं। कर तो सभी रहे हैं। किसी से पूछो, सेवा करते हो, तो सब कहेंगे हाँ कर रहे हैं। लेकिन विधि व गति कौन सी है, यह जानना और देखना है। समय तेज जा रहा है या स्वयं तीव्र गति से जा रहे हैं। सेवा की भी तीव्र विधि है या यथाशक्ति कर रहे हैं। इसलिए सदा उड़ते चलो। उड़ने वाले औरों को उड़ा सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है
23 दिसंबर 1987। अगला स्वमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वयं को स्वराज्य अधिकारी, राजयोगी, श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वराज्य मिला है व मिलना है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजयोगी आत्मा सदा ही स्वराज्य की अधिकारी होने के कारण शक्तिशाली है। राजा अर्थात शक्तिशाली। अगर राजा हो और निर्बल हो तो शक्तिहीन को राजा कौन मानेगा। प्रजा उनके ऊपर और ही राज्य करेगी। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा शक्तिशाली आत्मा ही कर्मेंद्रियों पर अर्थात अपने कर्मचारियों के ऊपर राज्य कर सकती है, जैसे चाहे चला सकती है। नहीं तो प्रजा राजा को चलाएगी। प्रजा राजा को चलाए तो प्रजा ही राजा हो गई ना। नियम प्रमाण राजा प्रजा को चलाता है। अगर प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहेंगे, प्रजा का प्रजा पर राज्य कहेंगे। किंतु बाप आकर राजयोगी बनाता है, प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं सिखाता है। किंतु बाप आकर राजयोगी बनाता है, प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं सिखाता है। तो सभी राज्य अधिकारी हो ना, कभी अधीन कभी अधिकारी, ऐसे तो नहीं। सदा अधिकारी, एक भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। इसको कहते हैं राजयोगी व राज्य अधिकारी। तो सदा इस स्वमान में स्थित रहो कि हम अधिकारी हैं, अधीन होने वाले नहीं। यह है ईश्वरीय नशा। यह नशा सदा रहता है या कभी कभी, कभी है कभी नहीं, ऐसा न हो। क्योंकि अभी के संस्कार अनेक जन्म चलेंगे। अगर अभी के संस्कार सदा के नहीं हैं, कभी कभी के हैं, तो अनेक जन्म में भी कभी कभी राज्य अधिकारी बनेंगे। सदा राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली के नजदीक रहने वाले। तो संस्कार भरने का समय अभी है। जैसा भरेंगे वैसा चलता रहेगा। तो अटेंशन किस समय देना होता? जब रिकॉर्ड भरते व टैप भरते हैं तो अटेंशन भरने के समय देते हैं। चलने के समय तो चलता ही रहेगा, लेकिन भरने के समय जैसा भरेंगे वैसे चलता रहेगा। तो भरने का समय अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर अटेंशन देना चाहो तो भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि भरने का समय समाप्त हो जाएगा। फिर जो भरा वह चलता रहेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 दिसंबर 1987। अगला स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात जहाँ स्वदर्शन चक्र है वहाँ अनेक माया के चक्कर समाप्त हो जाते हैं। तो माया के अनेक चक्करों से बचने वाले अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी। जहाँ माया के चक्कर है वहाँ स्वदर्शन चक्र नहीं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र शक्तिशाली है। इस शक्तिशाली चक्र के आगे माया स्वतः ही भाग जाती है। तो ऐसे बने हो, स्वप्न में भी माया का चक्कर वार न करे। पहले भी सुनाया है कि जो बाप के गले का हार है वह कभी माया से हार खा नहीं सकते। अगर माया से हार खाते हैं
तो बाप के गले का हार नहीं बन सकते। तो गले का हार हो या हार खाने वाले हो, बाप ने सभी बच्चों को महावीर विजयी बनाया, एक भी कमजोर नहीं। तो महावीर की निशानी है यह स्वदर्शन चक्र। सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहे तो स्वतः सहज विजयी रहेंगे। यह बाप की विशेषता है जो सभी को चक्रधारी बनाते हैं, सभी को श्रेष्ठ भाग्यवान बनाते हैं। बाप किसी को भी कम नहीं बनाते। बाप एक जैसा सभी को मालामाल बनाते हैं। बाप एक ही समय सभी को सब खजाने देता है, अलग नहीं देता। लेकिन नंबर क्यों बनते हैं? लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं, देने वाला नंबरवार नहीं बनाता। सब बाप के स्नेही सहयोगी तो हो ही, लेकिन शक्तिशाली बनने में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा तो सबको महावीर रूप में देखता है। अच्छा, सदा बाप के दिल में रहने वाले और सदा बाप को दिल पर बिठाने वाले, सदा बाप के दिल में रहने वाले ही निरंतर योगी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 दिसंबर 1987। अगला स्वमान है मैं राज ऋषि हूँ। सदा अपने को राज ऋषि समझते हो। एक तरफ है राज्य, दूसरे तरफ है वैराग। दोनों का बैलेंस है। बेहद का वैराग वैराग नहीं, लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है। क्योंकि पुराने दुनिया से वैराग लाते हो और नई दुनिया के मालिक बन जाते हो। तो नाम वैराग है, लेकिन मिलती प्राप्ति है। छोड़ने में ही लेना है। एक देते हो और पदम लेते हो। तो बेहद का वैराग राज्य भाग्य दिलाने वाला है। एक जन्म के लिए वैराग, अनेक जन्मों के लिए सदा श्रेष्ठ भाग्य। ऐसे राज ऋषि हो। राज ऋषि कुमार और कुमारियों का ही गायन है। ऐसी राज ऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं दिल से प्यार करती है। चैतन्य से भी ज्यादा आपके जड़ चित्रों को प्यार से याद करते हैं, क्योंकि त्याग का भाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे राज ऋषि आत्माएं हैं, इस नशे में सदा रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 दिसंबर 1987। अगला स्वमान है मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है, तो समय अर्थात रचना, आप रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई साइड सीन को भी देख रुकते हो, तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है।
साइट पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है। ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जनवरी 1988। अगला स्वमान है मैं सहजयोगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने को सहजयोगी, राजयोगी, श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सहज योगी अर्थात स्वतः योगी। योग लगाने से योग लगे नहीं तो योगी के बजाय वियोगी बन जाए, इसको सहज योगी नहीं कहेंगे। सहज योगी जीवन है तो जीवन सदा होती है। योगी जीवन अर्थात सदा के योगी। 2 घंटे 4 घंटे योग लगाने वाले को योगी जीवन नहीं कहेंगे। जब है ही एक बाप दूसरा न कोई, तो एक ही याद आएगा ना। एक ही याद में रहना, यही सहज योगी जीवन है। सदा के योगी अर्थात योगी जीवन वाले। दूसरे जो योग लगाते हैं वह जब योग लगाते हैं तब लगता है, और ब्राह्मण आत्माएं सदा ही योग में रहती है, क्योंकि जीवन बना ली है। चलते फिरते खाते पीते योगी है ही बाप और मैं। अगर दूसरा कोई छिपा हुआ होगा तो वह याद आएगा। सदा योगी जीवन है अर्थात निरंतर योगी है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि योग लगता नहीं, कैसे लगाएं? सिवाय बाप के जब कुछ है ही नहीं तो लगाएं कैसे, यह क्वेश्चन ही नहीं। जब दूसरे तरफ बुद्धि जाती है तो योग टूटता है, और जब टूटता है तो लगाने की मेहनत करनी पड़ती है। लगाने की मेहनत करनी ही न पड़ी, सेकंड में बाबा कहा और याद स्वरूप हो गए। ऐसे तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है ही। ऐसा अनुभव करना योगी जीवन है। तो सदा सहज योगी आत्माएं हैं। इस अनुभूति से आगे बढ़ते चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 जनवरी 1988। अगला स्वमान है मैं रूहानी यात्री हूँ। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करके क्या याद रहेगा? जहाँ जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं। एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता याद करो। घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परमधाम याद रहता है ना। वहाँ ही जाना है तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है
या और बातें भी याद रहती हैं। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना? ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में पद तो नहीं जाते हैं। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं, उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना? पेपर तो आते हैं ना? कभी पोतरा बीमार होगा, कभी धोत्रा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। यह तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहे, मोह में न आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह, और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। मोह तो नहीं है ना? जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 जनवरी 1988। अगला स्वमान है, मैं ऊंच से ऊंच ब्राह्मण आत्मा हूँ। अपने को ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंचे से ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी पर दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम हो ना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है, वह गिराने वाले हैं। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है, तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1988। अगला स्वमान है, मैं विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना हूँ। सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना हर डायरेक्ट बाप की रचना है।
यह नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है। आप सब ने भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो अभी ज्ञान के आधार से समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है, हम मुख वंशावली है। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो। डायरेक्ट भगवान की रचना यह अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में बता ही रहती है। आपका चेहरा देख कर के किसको अनुभव हो कि सचमुच यह श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि यह रॉयल घर की है, यह साहूकार घर की या यह साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1988। अगला स्वमान है, मैं बाप का हाथ और साथ का अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो। जहाँ बाप का हाथ और साथ है, वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकती। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो, वह रास्ता बंद है ना। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं। और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1988। अगला स्वमान है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती हैं। जो अनेक बार किया जाता है वह सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती है। अनेक बार की विजयी आत्मा है, इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्मा को विजय अधिकार अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से अधिकार से आगे बढ़ते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बनी रहे।
दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए। ऐसा अनुभव करते हो? पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर यह अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो यह अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना? अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1988। ओम शांति।